नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से ग्रैंडपा गार्डन आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जुलाई में उगाई जाने वाली सब्जियां, बरसात के दिन में आप कौन कौन सी सब्जी उगा सकते हैं, इसके बारे में संक्षेप में जानकारी देंगे। दोस्तों, बरसात की सब्ज़ी उगाना बहुत ही आसान है और बरसात की सब्जियों में जो सीखने वाले लोग हैं, जो पहली बार सब्ज़ी उगा रहे हैं, उनकी सब्ज़ी में भी अच्छे फल आ जाते हैं। गर्मी में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है और गर्मी में सब्ज़ी का उत्पादन लेना थोड़ा मुश्किल होता है। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, मेरे बैगन के पौधे हैं। ये हमने बैगन का सीडलिंग तैयार किया और तैयार करने के बाद बैगन के पौधे लगा दिए हैं। ये देखिए, गमले में ग्रो बैग में आपको 2 पौधे दिखाई दे रहे हैं। आप सामने देख सकते हैं, इसमें फूल बनने की प्रक्रिया चालू है और बहुत जल्दी फल आने वाला है। दोस्तों, अब भी आप बैगन का सीडलिंग तैयार कर सकते हैं और इसे लगा सकते हैं, क्योंकि अभी इसका सीज़न चल रहा है। बैगन को अक्टूबर नवंबर तक लगाया जा सकता है। दोस्तों, जो दूसरी सब्ज़ी आती है, ये देखिए, मिर्च का पौधा है। मिर्च के पौधे को भी आप इस समय उसका सीडलिंग तैयार करिए और ग्रो बैग में लगाइए। दोस्तों, बैगन के लिए ग्रो बैग आपको कम से कम 15 इंच का लेना है। 15 इंच के ग्रो बैग में एक पौधा लगाना है और मिर्च के लिए 12 इंच का ग्रो बैग भी काम कर जाएगा। वैसे अगर आपके पास उपलब्ध हो तो बड़े ग्रो बैग में लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। दोस्तों, तीसरा पौधा आप लगा सकते हैं इस समय शिमला मिर्च का। वैसे शिमला मिर्च अभी लगा सकते हैं और अक्टूबर तक भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आप जहाँ कहीं भी लगाएंगे, ज़मीन में लगाइए या गमले में लगाइए, मिट्टी वेल ड्रेन्ड हो। एकदम से गमले में पानी नहीं रुकना चाहिए। अगर पानी रुकेगा तो आप अपने काम में सफल नहीं हो पाएंगे। लता वर्गीय सब्जियों में आप इस समय प्रॉपर समय है, जुलाई के महीने में इनका सीड लिंक तैयार कर सकते हैं और सीड बीज को जर्मिनेट करके आप जहाँ लगाना चाहें वहाँ लगा सकते हैं। आप चाहें तो जहाँ आपको इन्हें डेवलप करना है, बड़ा करना है, वहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर होगा कि आप पहले इन्हें जर्मिनेट कर लीजिए। ये देखिए, नेनुआ को हमने जर्मिनेट किया है। ये सब नेनुआ के 8-10 पौधे हैं। दोस्तों, नेनुआ लगाने के लिए आपको ग्रो बैग लेना है। ग्रो बैग की साइज़ नेनुआ के लिए कम से कम 12 इंच लेना है। 12 इंच के ग्रो बैग में एक पौधा लगाएंगे। अगर 15 इंच का ग्रो बैग लेते हैं तो आप 2 पौधा लगा सकते हैं। दोस्तों, देखिए, ये बगल में ये 5 पौधे हमने जर्मिनेट किया है। ये लौकी के पौधे हैं। ये गोल लौकी के पौधे हैं। इन्हें कहीं कहीं कद्दू भी बोलते हैं। तो ये हमने 5 पौधों को जर्मिनेट किया है जो लौकी के पौधे हैं। दोस्तों, ये गोल लौकी में बहुत बड़े बड़े फल आते हैं और एक एक लौकी 3-4 किलो 5 किलो तक की निकल जाती है। तो दोस्तों, लौकी को लगाने के लिए आपको जो ग्रो बैग लेना है वो कम से कम 21 इंच का लेना है। अगर 24 इंच के ग्रो बैग में लौकी को ग्रो करेंगे तो और बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। ये दोस्तों बात रही लौकी की। अगली सब्जी हम आपको बता दें, ये देखिए करेला। ये करेला जर्मिनेट हमने कर लिया है। ये सब रिजल्ट 1 हफ्ते का है। 1 हफ्ते में हमने इतना बढ़िया जर्मिनेशन किया है। ये देखिए करेला है। तो करेला के हमने ये 10 पौधे लगाए थे और 10 के 10 पौधे ही सारे के सारे जर्मिनेट हो चुके हैं। इसमें कुछ पौधे बड़े हो गए हैं, कुछ छोटे हैं। दोस्तों, करेला की बेल काफ़ी पतली होती है, इसलिए करेला को आप 10 इंच के ग्रो बैग में लगा सकते हैं। 10 इंच के ग्रो बैग में आपका एक पौधा लगेगा और 2 पौधा लगाना है तो ग्रो बैग को कम से कम 12 इंच का लीजिए। दोस्तों, इधर देखिए, ये सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये बॉटल गार्ड के पौधे हैं। जो लंबी वाली लौकी होती है उसके पौधे हैं। हालांकि इसमें हमारा जर्मिनेशन रेट कुछ कम है। हमने 10 पौधा लगाया था और इसमें से 3, 4, 5, 6 इसमें से 6 पौधे केवल जर्मिनेट किए हैं। तो दोस्तों, ये लंबी वाली, ये देखिए, इसका सीड यहाँ दिखाई दे रहा है, ये लौकी का सीड है। तो इस लंबी वाली लौकी को भी लगाने के लिए, बॉटल गार्ड को लगाने के लिए गमले की साइज़ आपको वही 21 इंच और 24 इंच का लेना है। तो इस तरह से दोस्तों ये सब सब्जियां लगाइए। ये सब सब्जियां बहुत ही अच्छा रिस्पांस आपको बरसात के दिन में देती है। दोस्तों, ये जो हम सीड लिंक तैयार करते हैं तो इसमें पौधों को डेवलप करने के लिए, बड़ा करने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं, ये देखिए, एक लिक्विड खाद है। इसे हम अपने घर में तैयार करते हैं और चूँकि इसमें और भी कोई भारी खाद देंगे तो ये पौधे हमारे मर जाएंगे, खाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसमें पहले से मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट या गोबर की कंपोस्ट मिला दीजिए। मिट्टी को एकदम हल्की बनाइए, लेकिन जब पौधे उगने लगते हैं तो उस समय कोई भारी खाद मत दीजिए। तो ये हम देखिए, हमने जो खाद तैयार किया है, यह ह्यूमिक एसिड उपले की खाद, उपले से तैयार की गई लिक्विड खाद है। इसके लिए आप उपले को पानी में 10 लीटर पानी में 1 किलोग्राम उपले को डुबो दीजिए और 5 दिन तक फर्मेंट होने दीजिए। 5 दिन के बाद पानी को छान के निकाल लीजिए और
इसके 1 किलोग्राम मात्रा में, लिक्विड के 1 किलोग्राम मात्रा में 4 किलोग्राम और पानी मिलाइए और पानी मिला करके इस तरह से अपने सीडलिंग में सारे पौधों के आसपास थोड़ा थोड़ा गिरा दीजिए। दोस्तों, आपके पौधे रीपार्ट करने लायक बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे। इसमें आपको कोई भी अन्य खाद का इस्तेमाल नहीं करना है और रीपार्ट करते समय भी आपको कोई भारी खाद नहीं देना है, नहीं पौधे जल जाएंगे। दोस्तों, जब पौधे कम से कम 1 महीने के हो जाएं, उसके बाद ही दोबारा से आपको गोबर कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट या अन्य कोई कंपोस्ट देना है। ये सब बरसात की सब्जियों में किसी भी केमिकल खाद का इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद नहीं होता है। बीज उगाने की विधि आपको हम बता दें। ये देखिए, हमने करेला के 5 बीज लिया है। दोस्तों, एक बात आप यह जान लीजिए कि जो भी आप बीज लीजिए, हाइब्रिड बीज लीजिए, अच्छी कंपनी का बीज लीजिए, विश्वसनीय कंपनी का बीज लीजिए और इस तरह से पहले सीडलिंग तैयार करिए। जब आपके पौधे 20-25 दिन के हो जाएं तो जहां चाहते हैं वहां रीपार्ट कर लीजिए, ट्रांसप्लांट कर लीजिए। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से जितना हमारा बीज की लंबाई होती है उससे दूनी गहराई में से हम लगाते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये हमने बीज को लगा दिया। ये करेला के बीज हम लगा रहे हैं, दूसरा बीज यहाँ लगाए, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवां। देखिए दोस्तों, हमने इस तरह से ये 5 बीज लगा दिए। इन्हें इस तरह से थोड़ी मिट्टी से ऊपर से ढक देंगे, मिट्टी हो या खाद हो सब चल जाएगा। तो इस तरह से हमने इन्हें ढक दिया। दोस्तों, इसी तरह से देखिए, नेनुआ के बीज हैं, ये हम नेनुआ लगा रहे हैं। ये हमने अपने सीडलिंग में नेनुआ के 4 पौधे लगा दिए और इन्हों भी इसे इस तरह से मिट्टी से हम ढक देंगे। दोस्तों, जो अगला पौधा आप लगाएंगे इस बरसात के सीज़न में, जुलाई के महीने में, आप ककड़ी का पौधा लगा सकते हैं। ये बरसात वाली ककड़ी अलग होती है और गर्मी की ककड़ी अलग होती है। आपको बरसात के ककड़ी का बीज लाना पड़ेगा। यह भी लता के रूप में बढ़ती है और जितनी भी लता वाली सब्जियां हैं उन्हें आपको चढ़ाने के लिए मचान की व्यवस्था बरसात में करनी पड़ेगी। अगर ज़मीन के ऊपर फैलाएंगे तो आप सक्सेस नहीं होंगे। मिट्टी पे लताएँ फैलेंगी और मिट्टी से लग करके, नमी से लग के सारे पौधे में फंगस लग जाएगा। आपकी कोई सब्जी में सफलता नहीं मिलेगी। तो आपको बरसात वाली हर सब्जी को मचान के ऊपर चढ़ाना है। कोई लकड़ी हो, जो भी आपके पास व्यवस्था हो, बांस हो, नेट हो, क्रिम्प नेट हो, आपको मचान की व्यवस्था करना है। इन सब्जियों को ऊपर चढ़ाना है। सकते हैं अगली सब्जी खीरा। बरसात के दिन में आप खीरा भी लगा सकते हैं। और दोस्तों, करीब 50 दिन का होते होते खीरे में आपको हार्वेस्टिंग प्राप्त होने लगती है। ककड़ी में भी ऐसे ही 45-50 दिन में हार्वेस्टिंग मिलने लगती है। तो अगर इन्हें गमले में लगाएंगे तो ककड़ी और खीरे को भी आपको 12 इंच के गमले में लगाना होगा और 12 इंच के गमले में आप ककड़ी और खीरा का 2 पौधा लगा सकते हैं। तो आप अगला पौधा लगाएंगे, उसका नाम है बोरबट्टी, बोड़ा। तो बोरबट्टी को भी आप लगा सकते हैं, बड़े आराम से लगा सकते हैं और इस सीज़न में बोरबट्टी से हमें बहुत अच्छा फल मिलता है। बोरबट्टी को 10 इंच के गमले में 2-3 पौधे आप उगा सकते हैं। दोस्तों, जो अगला पौधा होता है वह लोबिया। आप बरसात के दिन में लोबिया को उगा सकते हैं। यह भी बोरबट्टी की तरह होता है, यह भी लता वाली सब्जी है, यह भी ऊपर को चढ़ती है। तो आप लोबिया को भी उगाइए। दोस्तों, अगला पौधा सेम का है। दोस्तों, सेम की लता बहुत लंबी होती है, फल बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो 12 इंच के गमले में आप सेम को भी उगा सकते हैं। 10 इंच के गमले में भी काम चल जाएगा और इसे भी आपको ऊपर चढ़ने के लिए व्यवस्था बनानी पड़ेगी। अगर आपके पास जगह है तो आप सेम को भी लगाइए। सेम में बहुत ज़्यादा फलियाँ लगती हैं। दोस्तों, बरसात के सीज़न में आप कोहड़ा भी लगा सकते हैं। कोहड़ा बहुत अच्छा फल देता है, बड़े बड़े फल लगते हैं और फल की संख्या भी ज़्यादा होती है। कोहड़ा भी लता वाली सब्जी है। कोहड़ा को भी लगाने के लिए ग्रो बैग बड़ा चाहिए। कोहड़ा को आप 21 इंच से लेकर के उससे बड़े ग्रो बैग में लगा सकते हैं और कोहड़ा का बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अपने भी खाएंगे और अपने पास पड़ोस टोला मोहल्ला को भी बांटेंगे। तो इस तरह से आप इस बरसात के दिन में कोहड़ा को भी उगाइए। दोस्तों, अगली सब्जी है टमाटर। टमाटर का भी सीड लिंक तैयार करके आप इस बरसात में लगा सकते हैं और टमाटर से अच्छा फल ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि टमाटर के जड़ के पास में पानी नहीं लगना चाहिए। गमले में लगाइए या ज़मीन में लगाइए। जड़ के पास पानी लगेगा, पानी रुकेगा तो बरसात के दिन में टमाटर नहीं हो पाएगा। अगर जल निकास वाली ज़मीन आपके पास है, जहाँ से पानी बरसे तुरंत ढालुई ज़मीन हो, पानी नीचे निकल जाए, तो आप टमाटर को भी उगा सकते हैं। दोस्तों, अगली सब्जी आप चिचिड़ा लगा सकते हैं। चिचिड़ा के बेलनाकार लंबे लंबे 2-2 फीट के फल होते हैं। इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है और कलौजी भी बनती है और इसको भी उगाना बहुत आसान है। आपको जहाँ उगाना है वहाँ बीज लगा दीजिए, वहाँ पे मिट्टी थोड़ा ऊंचा कर दीजिए या सीड लिंक में मेरी तरह से लगाइए और फिर बाद में ट्रांसप्लांट कर लीजिए। तो आप बड़े आराम से बरसात के दिन में चिचिड़ा को उगा सकते हैं।
दोस्तों आपको चिचिड़ा दिसंबर तक फल देगा और लगाने के 2 महीने के बाद उसमें फूल आने लगते हैं और 70 से 75 दिन में आपको फल मिलने लगता है। दोस्तों बरसात के दिन में साग वाली सब्ज़ी में आप पालक उगा सकते हैं। पालक उगाइए, गमले में उगाइए या ज़मीन में उगाइए, लेकिन जल निकास की व्यवस्था रखिए। जड़ में अगर पानी लगेगा तो आपकी पालक ख़राब हो जाएगी। बस केवल जल निकास का आपको ध्यान रखना है। पालक एकदम बढ़िया से उगेगी। थोड़ा सा पालक में कीड़े लगते हैं, उस पर आपको राख का छिड़काव करना पड़ेगा। कोई भी राख होगा छिड़काव कर दीजिए, आपकी पालक अच्छी हो जाएगी। दोस्तों अगली सब्ज़ी साग वाली जो आप उगा सकते हैं बरसात के दिन में, वह करेम है। और करेम का सीज़न केवल साल में बरसात का दिन ही होता है। करेम तमाम जगह पे अपने आप भी उग जाती है, लोग वहाँ से भी तोड़ के लाते हैं, सब्ज़ी बनाते हैं। लेकिन आप अपने घर में लगा लीजिए तो बहुत बेटर है। और घर में लगाएंगे, गमले में लगाएंगे, यह भी लता की तरह बहुत तेज़ी से बढ़ती है। और करेम का साग बहुत बढ़िया बनता है। इसमें तमाम तरह तरह के विटामिन पाए जाते हैं और स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। तो आप अपने गार्डन में करेम को भी उगा सकते हैं। दोस्तों इस तरह से जुलाई में बरसात के दिन में उगाई जाने वाली 15 से अधिक सब्जियों के विषय में हमने आपको जानकारी दिया। और इसके लिए जो भी मिट्टी बनाना है, वेल्डेंट बनाना है और बाकी मोटी मोटी जानकारी हमने आपको दे दिया था। तो दोस्तों इस वीडियो को समाप्त करते हुए आपसे हम निवेदन करते हैं कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का घंटवा ज़रूर दबा दीजिए। आगे फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप सभी दोस्तों को जय हिंद, नमस्कार।